नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अगर उड़ीसा राज्य के किसी भी ज़िले में आप किसी दुकान में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी सिनेमा घर में, किसी भी वाणिज्यिक संस्थान या किसी भी विभाग में आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, तो आपके लिए 1 अप्रैल 2020 से न्यूनतम वेतन क्या होगा, हम आज इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टेट का न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो जिनके राज्य का नोटिफिकेशन अभी तक आपको नहीं मिला है, तो जो लोग भी देख रहे हैं नीचे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और जैसे जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आते जा रहा है वैसे वैसे हम इसकी जानकारी आपको देते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो नोटिफिकेशन है उसका भी कॉपी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य के न्यूनतम वेतन का जो नोटिफिकेशन है वो 22/7/2020 यानी कि आज से करीब 5 दिन पहले ही आया है। तो आज हम इसकी पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको 1 अप्रैल 2020 से कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, और अगर आपको नहीं मिला है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। इसके अलावा अगर आप उड़ीसा के अंदर ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में, जैसे कि कोई रेलवे में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में हुआ, जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर आउटसोर्सिंग आदि के माध्यम से काम करते हैं, तो उसका अलग न्यूनतम वेतन होता है और क्या होता है और उसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो पे आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, उड़ीसा राज्य के अंदर किसी भी ज़िले में आप काम करते हैं, किसी भी दुकान में, होटल, रेस्टोरेंट आदि में, तो चाहे वो छोटा से छोटा यूनिट क्यों ना हो, अगर आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आते हैं तो आपको 1 अप्रैल 2020 से न्यूनतम वेतन का दर क्या होगा अलग अलग कैटेगरी में, क्योंकि इसमें जो है अभी महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन निकला है और आपका कितना महंगाई भत्ते में वृद्धि किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा, उसके आगे हम और भी जानकारी लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, गर्मी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना पसीना है और लाइट की वजह से भी गर्मी है। खैर, नोटिफिकेशन में क्या दर दिया हुआ है उसको हम पहले देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप अनस्किल्ड में आते हैं तो आपका पर डे का 303 रुपया 40 पैसा, अगर राउंड फिगर में देखेंगे तो 303 रुपया होगा। और अगर आप मंथली इसी का देखते हैं तो 7,888 रुपया 40 पैसा, ये भी राउंड फिगर में 7,888 ही होगा। और इसी तरह सेमी स्किल में आप देखते हैं तो एक दिन का 343 रुपया और मंथली जो होगा 8,928 रुपया। इसके अलावा स्किल और कलरिकल में आप आते हैं तो 393 रुपया एक दिन का और मंथली जो होगा 10,228 रुपया। हाँ, इसी तरह हाईली स्किल में जाएंगे तो 453 रुपया एक दिन का और महीने का जो होगा 11,788 रुपया। तो इस तरह से आपने देखा अलग अलग कैटेगरी में क्या न्यूनतम वेतन आपका 1 अप्रैल 2020 से होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य सरकार ने आपका जो महंगाई भत्ता है 5 रुपया 40 पैसा प्रतिदिन के अनुसार वृद्धि किया है। उसी के हिसाब से जो रेट मैंने आपको बताया वो है। अगर आप मंथली और डेली का देखेंगे तो आपका डेली में 26 से गुना कर दीजिए तो आपका मंथली निकल जाएगा, और मंथली रेट में अगर आप 26 से भाग कर दीजिएगा तो एक दिन का निकल जाएगा। इसके बाद आप ये पूछेंगे कि ये जो फिगर आपने बताया है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इन हैंड मिल रहा है, ग्रॉस मिल रहा है। तो इसके लिए अगर आपको सैलरी स्लिप मिलता है तो उसमें जा कर के आप बेसिक और डीए दोनों मिला करके जो फिगर मैंने बताया है उसके बराबर होना चाहिए। अगर केवल बेसिक लिखा हुआ है तो यानी कि डीए उसी में इंक्लूड है, तो ये जो राशि है उससे मैच होना चाहिए अगर डीए नहीं लिखा हुआ है। तो इसके अलावा जो भी अलाउंस अगर आपको अपने दुकान, होटल या कहीं भी काम करते हैं उसके द्वारा दिया जा रहा है तो वो अलग से होगा, लेकिन ये दोनों फिगर इसके बराबर होना चाहिए। अगर इतना नहीं होता है तो आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब जैसा कि हमने बताया था कि ये जो दर है 1 अप्रैल से लागू होगा, मतलब क्या आपका अगला जो सैलरी आएगा उसमें अगर आप अप्रैल से जोड़ेंगे कितना आपको कम दिया जा रहा था, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें 5 रुपया 40 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से महंगाई भत्ता आपका बढ़ाया गया है। तो यही आपका एक दिन का अगर 5 रुपया 40 पैसा है तो 26 से इसको गुना कर देंगे, उतना हर महीने का आपका एरियर बनेगा और उसके हिसाब से आप अपने एम्प्लॉयर या मालिक जहाँ भी काम करते हैं वहाँ मांग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस तरह से नहीं दिया जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा अक्सर सवाल होता है। तो इसके लिए आपके एरिया का जो लेबर कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पे आप लिखित शिकायत करते हैं और अभी तक के नियम के हिसाब से जितना आपको कम दिया गया है
उसका 10 गुना हर जाने की मांग कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही सुझाव है और मैं आपको हमेशा यही सुझाव देता हूं कि जब भी आप कंप्लेन करें तो केवल कंप्लेन लेटर दे करके नहीं आ जाए या फिर मेल से ना करें। आप कोशिश करें वहाँ जाकर रिसीव कराएं। अगर नहीं उतना कर सकते हैं, उतना समय आपके पास नहीं होता है, तो आप रजिस्ट्री से भेजें या फिर स्पीड पोस्ट से भेजें और उसका स्लिप संभाल करके रखें। और जो एक कंप्लेन कॉपी आप उसमें लगा के भेजते हैं उसका भी एक कॉपी संभाल के रखें, उसी में चिपका करके रख लें ताकि आपका दोनों इधर उधर ना हो जाए, मिसप्लेस नहीं हो जाए। और आगे जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप उड़ीसा के अंदर ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग हो गया, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर कोई अस्पताल ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो न्यूनतम वेतन के अनुसार नियम ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो ज़्यादा है वो आपको मिलेगा। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसा कि मैंने बता रखा है आप लोगों को, मैंने एक जनहित याचिका किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, और 2017 में उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं उनका जो न्यूनतम वेतन है यानी कि सेंट्रल स्फीयर का, वो 42% बढ़ गया है। तो अभी आपका उड़ीसा में जो आपका न्यूनतम वेतन है स्टेट गवर्नमेंट का, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है वही मिलेगा। तो उसको जानने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अप्रैल 2020 के अनुसार कितना मिलेगा उसका वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। वो उस दर से आपको नहीं मिलता है तो उसका जो कंप्लेन होगा वो आपको रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, उसमें सी लिखा होगा, उनका अलग ऑफिस होता है, तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको पता नहीं मिल रहा है लेबर कमिश्नर ऑफिस का या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हैं, आपके ही एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस का पता नहीं मिल रहा है, तो नीचे आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा जानकारी देने की। और ये सारी जानकारी और इसके अलावा जो जो नोटिफिकेशन है, दोनों नोटिफिकेशन की बात मैंने की है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कोशिश करेंगे नीचे ब्लॉग के लिंक में जाकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। इसके बाद अलग अलग स्टेट का नोटिफिकेशन जैसे ही हमारे पास आता है वैसे ही हम आपके लिए जानकारी लेकर के आएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारी जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।